गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंद सर। तो हम आपको मालूम है, हम जो नाउन का केस के बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी हम पोसेसिव केस के बारे में हम मतलब अभी आज का जो दिन होगा मतलब दूसरा दिन होगा। और पोसेसिव केस जो है यहाँ पर आप पॉजेसिव का मतलब देखो, आप पोसेसिव बोलते हैं उसको पॉजेसिव भी बोलते हैं। तो पॉजेसिव का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन से बाय पॉजेसिव? जो अधिकार बोलते हैं, जो अधिकार साबित होते हैं, जो ओनरशिप जो बोलते हैं। तो देखो, जो डेफिनेशंस ऑफ पॉसेसिव केसेस, ए नाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और रिलेशनशिप इंडिकेट पोजेशंस। द पॉसेसिव केस इज फॉर्म्स इन टू वेज। अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. So what do you mean by possessive case? A noun used to express ownership or relationship that is indicate possessions is known as possessive case. Yes. So how can we form possessive case? So mainly there are in two ways we can form the possessive case. So first is what? S plus nouns. Already we have discussed in the previous class. So S plus nouns and of plus nouns. Understand or not? Yes, sir. Yes, So before that, उसके पहले से मेरे को कुछ स्टूडेंट मतलब पूछे थे, सर ये एजुकेशन क्या होता है, कि मतलब किस टाइप का होना चाहिए। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो देखिए, हुकुमदेव जो यादव आपका इन द ईयर 2015 एंड 16 का बीच में आपका जनरल डिबेट चला था। उसी टाइम में एक बोल रहे थे, मतलब आपका जो शिक्षा कैसे होने से मतलब हमारा देश का विकास होगा और बच्चे लोग का मतलब जो इम्प्रूवमेंट जो मतलब जो उसमें मतलब जो उसके मन में जो मतलब आता है, जो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। तो देखिए क्या होते हैं, जैसे हुकुमदेव यादव जो मतलब आपका भाजपा का सांसद है, बिहार का है, वो वहाँ पर मतलब बोले थे संसद में। तो आपको क्या होना चाहिए, जो हमारे देश का मतलब सही में मैं भी सोचा अरे कोई तो है मतलब इतना दिमाग वाला है जो मतलब इस टाइप का विचार उनका मन में है बोल के। अब मैं सोचा पृथ्वी में जितना भी है ना, उनको मेरे को लगा उसी दिन मतलब उनका जो स्पीच जो बोले, मेरे को लगा अरे कोई भी मतलब है मतलब दिमाग वाला बोल के। तो क्या बोले थे, जैसे हमारे यहाँ का जो मतलब जो सिस्टम है एजुकेशन शिक्षा का जो है, हर जो मतलब आपका जो राजनीतिक दल है ये क्या होता है, जो आरक्षण के हिसाब से मतलब जो लेते हैं, और किसी का मतलब 90% मार्क रहता है वो नहीं पाते हैं, और किसी का 40% मार्क रहता है वो पा जाते हैं। ये आरक्षण का मतलब जो पहले से जो रखा गया है, ठीक है। तो वो बोल रहे थे, हुकुमदेव यादव बोल रहे थे, अब मैं उसका 100% सहमत है उनका मतलब विचार से। तो क्या हुआ, ये बोल रहे थे मतलब जो आरक्षण का नीति मतलब पूरा हटा के क्या होता है, हम सब भारतीय, हमारा पहचान मतलब क्या है, हम सब भारतीय है। और उसी पहचान से अगर हम जो भी कंपटीशन हम करेंगे और उसको मेरिट बेसिस में अगर हम उसको लेंगे, मतलब मेरिट बेसिस होना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा देश विकासशील होगा। नहीं तो जितना भी मतलब राजनीतिक दल मतलब जो नेता बोलते हैं ना हमारा देश मतलब विकसित है, मैं नहीं मानता मतलब हमारा देश विकसित है। और हमारा देश इतना विकसित है तो आज क्यों मतलब हमारा जो इंटेलिजेंस जो स्टूडेंट है ये बाहर कंट्री जाके मतलब वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, और यहाँ मतलब भारत में नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, उनका वजह क्या है, क्यों उनके पास पैसा नहीं है? अगर पैसा है तो मतलब कमी क्यों हो रहा है, क्यों मतलब बाहर का मतलब जो देश है वो उनको लेके चले जाते हैं पैसा ज्यादा दे के। तो ये सब मतलब वहाँ पर मतलब राजनीति में मेरिट बेसिस में होना चाहिए, कोई भी मतलब वहाँ पर पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए। तो हमारा देश क्या होगा, समृद्धिशील विकसित मतलब पूरा जरूर होगा। और जब तक मतलब मेरिट बेसिस में कोई भी मतलब संस्था में नहीं होगा तब तक मतलब कोई भी चीज मतलब अच्छा नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, और कंपटीशन मूड भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। अभी इतना मैं बोल के उसको रखता हूँ, उसके बाद हम जैसे हम जो सब्जेक्ट मैटर पर हम अभी आएंगे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है जो पॉसेसिव केस है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द two type of possessive case, S plus noun and of plus noun. So now we discuss about
हाउ कैन इन अनदर वे यूज पॉजेसिव केस, अंडरस्टैंड or not? Yes, sir. Yes, देखो तो आपका एस इज यूज विद सिंगुलर नाउन नॉट एंडिंग इन एस। तो देखो हमारा जो पॉजिटिव केस है, हमारा जो नाउन है किस हिसाब से पॉजिटिव केस होता है, सिंगुलर नाउन में कैसे होता है। सिंगुलर नाउन में क्या होता है, जो नाउन में जैसे मतलब आपका एस नहीं रहता है तो वहां पर कैसे हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। देखो जैसे हम मैं एग्जांपल माध्यम से मतलब आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी आज बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको फिर टाइम हो जाएगा। तो देखिए आपका जैसे एस इज यूज विद सिंगुलर नाउन नॉट एंडिंग इन एस। ये आपका देखो एग्जांपल में दिया हूँ आपका ए बॉयज हैड, ए गर्ल्स हेयर, ए मैन्स हेयर। तो वहां पर क्या है, आपका जो बॉय है, ये बॉय क्या होगा आपका सिंगुलर नाउन है, तो ए बॉयज हैड का मतलब क्या है, ए बॉयज हैड का मतलब क्या है, उसका नाम क्या है, ए बॉयज हैड का मतलब क्या है, ये लड़का का टोपी है। लड़का का मतलब जो अधिकार में बोला ना, जो रिलेशनशिप जो पोजीशन जो अधिकार शब्द है, तो उसमें क्या था, ये सिंगुलर को है, वहां पर मतलब फर्स्ट ऑफ लगा के हम एस देने से ये आपका अधिकार साबित हो गया। क्या, ये लड़का का टोपी। ठीक उसी प्रकार ये गर्ल्स हेयर, ये मेंस हेयर, देन वी Man's eyes. yes like a man's eyes like this, a boy's hairs like this, so type of also you can use the possessive case adding s in the singular nouns. Then we come to the next key, s is used with plural noun not ending in s. तो देखो आपको अभी हम क्या थे, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे आपका सिंगुलर नाउन में s जोड़ के हम क्या पॉजिटिव केस बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, s is used with plural noun not ending in s। देखो अभी जो प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन में हम कैसे मतलब आपका पॉजिटिव केस बना पाएंगे। जैसे आपका मेंस है, एम ई एन एम मेंस, देखो वहां पर एम ई एन मेंस सो, तो उसमें क्या एम ई एन मेन का आपका क्या है, आपका क्या हो गया, सिंगुलर है कि प्लुरल है, एम ई एन में आपका प्लुरल है, तो आपका प्लुरल में क्या लगा, एस इज यूज्ड विद प्लुरल नाउन, तो प्लुरल नाउन में एस लगा के जोड़ के हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव केस बना सकते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप है, दूसरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बट प्लुरल नाउन एंडिंग इन एस, बट प्लुरल नाउन एंडिंग इन एस टेक ओनली एन एपोस्ट्रोफी प्लेस आफ्टर द प्लुरल एस। एस भरे देखो अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है, पहले हम एक एक करके उसको समझो। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम क्या करेंगे, आपका आप जो बोला था आपको मतलब पहला क्या था कि हो गया बट द प्लुरल नाउन एंडिंग इन एस। प्लुरल नाउन देखो आपका एस में आपका खत्म होगा, एंडिंग होगा, हैं, प्लुरल नाउन एंडिंग इन एस टेक ओनली एन एपोस्ट्रोफी प्लेस आफ्टर द प्लुरल। तो जहां पर मतलब जो प्लुरल नाउन है, जहां पर मतलब आपका एस खत्म हो, वहां पर हम क्या करें, खाली एपोस्ट्रोफी देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के हम उसको पॉजिटिव केस बना पाएंगे। ठीक है, Yes, sir. जैसे आपका बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल्स, तो अभी क्या है, ये आपका क्या प्लुरल, आपका जो बॉयज है आपका बी ओ वाई एस, यहाँ पर ऑलरेडी मतलब आपका एक प्लुरल है, तो वहां पर जहां पर मतलब प्लुरल होता है वहां पर हम क्या केवल एपोस्ट्रोफी लगा के हम उसको पॉजिटिव केस बना पाएंगे। अंडरस्टैंड, उसको जो स्ट्रक्चर है उसको मतलब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका एब है, एस इज यूज्ड विद ए नाउन डिनोटिंग द नेम ऑफ ए कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट्स, सिटी एक्सेट्रा। तो आपका आर जो एस है, हम क्या करते हैं, जो नाउन मतलब क्या होता है, आपका देश होता है, कॉन्टिनेंट होता है, जो जो मतलब वहां पर होता है, वहां पर क्या करते हैं, एस इज यूज्ड, और वहां पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव केस बनाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, डिनोटिंग द नेम ऑफ ए कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी एक्सेट्रा। जैसे आपका इंडिया न्यू पॉलिसी, एशिया डेवलपमेंट। ठीक है, एस इज यूज्ड विद डिनोटिंग द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, country and state. Okay, understand or not? Yes, sir. Yes. Then we come to the points G. S is used with singular noun denoting living thing, animal, bird, etc. और S हम कहाँ पर लगाते हैं, जो living क्या है, आपका living भी में लगाते हैं। लिविंग थिंग क्या है, जो जिसका जान रहता है उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग बोलते हैं। तो उसी में हम एस लगा के पॉजिटिव केस बना सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल माध्यम से
हॉर्स टेल, ए कैट्स आई, ए बार्ड नेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ए हॉर्स टेल, ये मतलब आपका ये हॉर्स आपका लिविंग भी है कि नहीं है? Yes. हाँ Yes. लिविंग भी है, तो मतलब ये जो घोड़ा है, घोड़ा का मतलब आपका पूंछ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मतलब आपका हो गया ये बार्ड्स नेस्ट एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग केस। ओके Yes, sir.